बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूंगी, जो रमज़ान के लिए दी बेस्ट है और अफ्तारी के टाइम पे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। बाहर से क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से जूसी और नरम होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है ये पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए होगा चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैंने इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और वाइट पेपर डाल दी है हाफ़ टी स्पून। आप वाइट पेपर और ब्लैक पेपर इसमें से एक भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। दोनों चाहे तो दोनों भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने डाल दिया है नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है, क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों का यूज़ किया है। और ऑरिगेनो डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का जायका आएगा ऑरिगेनो से, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए। अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। चाहे तो अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह अदरक लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। और सोया सॉस डाला है 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस। स्पाइस अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़े या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुनासिब से और बैलेंस स्पाइस हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और सारे स्पाइस को चिकन में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है और कवर करके साइड पे रख देंगे जब तक हम बाकी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है आधे कप के जितना, और आधा कप ही ब्रेड क्रम्स हैं और एक अंडा है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें डाल दिया है दूध तकरीबन आधे कप के जितना, और बहुत ही अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेना है। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो घर के बने हुए हैं। घर की बची हुई जो ब्रेड होती है उसको ज़ाया करने की बजाय इस तरह ब्रेड क्रम्ब बना के तो सेव कर लें तो बहुत ही इजी रह जाता है। तो जो दूध और अंडा मैंने मिक्स किया था, अब जो मैदा है मैं उसके अंदर डाल दूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें मैंने आधे कप से भी आधा डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका यूज़ मैं और कर लूँगी। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा ये रनी हो। हमें कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए कि जब स्पून पे लगाएं तो इस तरह ये कोट हो। इसी तरह ही ये चिकन को कोट करेगी। और ये देखें माशाल्लाह से चिकन भी कैसी ही ज़बरदस्त हो गई है। तो अब चिकन के पीस उठाएंगे और जो लिक्विड अंडे वाला हमने बना के रखा है उसमें डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से जो बोटियां हैं उसको कोट कर लेना है। वहाँ से निकाल के तो ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और अच्छी सी कोटिंग ब्रेड क्रम्ब की देंगे ताकि बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्ब इसके साथ चिपक जाए। ब्रेड क्रम्ब बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर लगाने हैं ताकि बहुत ही अच्छे से ये कोट हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह से ब्रेड क्रम्ब मैंने लगा दिए हैं और ये आप देख सकते हैं साइज़ में भी डबल हो गई है। तो इस तरह मैं बाकी भी सारी बना बना के रख लूँगी और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आगे जाके बताती हूँ कि इसको फ्रीज़ कैसे करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त पॉपकॉर्न हमारे बनके रेडी हो रहे हैं। मैंने तो इसकी सिंगल कोटिंग की है, आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। मेरे पास तो ब्रेड क्रम्स घर के बने हुए हैं, आप चाहें तो बाज़ार के भी ले सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स माशाल्लाह से लुक वाइज देखें कितने ही ज़बरदस्त हैं। बहुत ही ज़बरदस्त घर में ये बनके तैयार होते हैं। तो मैं इसी तरह घर में ही बना के तैयार कर लेती हूँ। अब इनको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि जो कोटिंग हमने की थी अगर इसी तरह ही जिप लॉक बैग में डाल देते तो ये बोटियाँ आपस में चिपक जाती और कोटिंग इनकी ख़राब हो जाती। इस तरह थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें तो ये सेट हो जाती हैं, फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं चिपकती। तो मैंने इनको डाल दिया है जिप लॉक बैग में। कुछ को मैं अभी फ्राई कर लूँगी और आप चाहें तो किसी कंटेनर में डाल के भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। तो पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, इनको डीप फ्राई करना है।
तो आयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बोटियाँ हैं वो अंदर से कच्ची हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म आयल में डालेंगे तो कोटिंग जो है ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएगी और बोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी। आयल गर्म हो मगर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि बोटी डालते ही बस जल जाए, इतना गर्म ना हो। 2-3 मिनट एक तरफ से और 2-3 मिनट दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, या फिर अपना मनपसंद कलर आने तक। और इधर मेरा मनपसंद कलर आ गया है। पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज देखने में कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में उतने ही टेस्टी और मज़ेदार हैं। अंदर से जूसी और नरम, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची। ये देखें माशाल्लाह से। और इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना पड़ता, ना ही घंटों घंटों चिकन को मैरिनेट करके रखना पड़ता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।